फंक्शन ऑफ आइज, नेत्र का कार्य। विभिन्न विभिन्न वस्तुओं से जो प्रकाश आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो लाइट आती है आंख पर, तो क्या होता है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लाइट इंटर करता है किसमें, आई बाल में। तो उससे पहले यह ट्रांसपेरेंट होता है, डिफरेंट मीडियम में जाता है, तो इससे क्या रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होकर के कहाँ पहुंचता है, इसमें एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर भी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होता है, 1.33। तो यहाँ से होता हुआ लेंस में पहुंचता है, इसका यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है। उसके पश्चात नेत्र लेंस, नेत्र लेंस अर्थात आई लेंस के पास पहुंचता है, तो वहां भी इसका आंशिक रूप से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इसके पश्चात पहुंचता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर में जो लाइट रेस होती है वह क्या हो जाती है, थोड़ा सा डाइवर्ज होती है, क्योंकि वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में पहुंचती हैं। तो इसके पश्चात जाकर के रेटिना पर उनका इमेज फॉर्मेशन होता है, अर्थात रेटिना पर जो छोटे छोटे एंड पॉइंट्स होते हैं, जिस पर बेलनाकार अर्थात सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल सेल्स होते हैं, वो कॉनिकल सेल्स उस लाइट रेस को रिसीव करके वो सेल्स किसमें चेंज कर देते हैं, इंपल्स में, प्रकाशिक स्पंदन में। उसको प्रकाश को किसमें बोलते हैं, स्पंदन में। अर्थात विद्युत, जैसे विद्युत चलता है तारों में अर्थात वायर में, उसी तरह से इसमें भी यह कन्वर्ट करके इसमें सेंड करता है, किसमें, माइंड को। तो माइंड उसको किसमें कन्वर्ट करके भेजता है, इमेज के रूप में फॉर्मेशन करवाता है। आगे की बात करते हैं, तो इसमें जब ज्यादा मात्रा में लाइट की अमाउंट यदि ज्यादा होती है, तो यहां कॉर्निया से यह पहुंचता है किसमें, नेत्र लेंस अर्थात नेत्र लेंस में, नेत्र लेंस के जो जस्ट सामने आइरिस होता है। आइरिस के बीच में जो होल्स होता है, उस होल्स से लाइट इंटर करता है। जैसे ही इसमें से इंटर करता है, यदि उसकी सफिशिएंट कम होती है, पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं होता है, तो यह आइरिस इसको क्या करता है, प्यूपिल को बड़ा करता है। प्यूपिल का जो डायमीटर होता है वह क्या करता है, बड़ा कर लेता है। वह बड़ा करके उसको क्या करता है, सफिशिएंट अमाउंट में लाइट अंदर भेजता है। तो उसके पश्चात जब सफिशिएंट अमाउंट में लाइट प्रवेश कर जाता है, तो वहां बाकी का काम किसका होता है, ये सिलेंड्रिकल सेल्स एंड कॉनिकल सेल्स का काम होता है, जो माइंड को क्या भेजती हैं, इंपल्स के रूप में भेज करके माइंड के द्वारा इमेज फॉर्मेशन होता है। आगे इंटेंसिटी को बैलेंस करने का काम किसका होता है, आईज का। कितना लाइट जो है, इसमें कितने अमाउंट्स में लाइट इंटर करे आई बाल में, इसका एडजस्टमेंट आइरिस के द्वारा होता है। उसके पश्चात सबसे पहला काम हो जाता है किसका, यह लीड का। जब बहुत ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में लाइट आंखों के अंदर जाता है, तो पलक तुरंत उसको क्या कर देता है, सबसे पहले पलक बंद हो जाता है। लीड जो है क्या कर देता है, आई को ही ढक लेता है। जैसे कैमरा का शटर डाउन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, उसी तरह से उसको क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। तो धीरे धीरे वह आंशिक रूप से क्या कर लेता है, वह खोलता है लीड के द्वारा। और उसके पश्चात लीड जो है पलके धीरे धीरे खुलती है, और खुल करके धीरे धीरे एडजस्टमेंट करवाता है। किसको एडजस्टमेंट करवाता है, इसको प्यूपिल को क्या करवाता है, छोटा करवाता है, जिससे जब ज्यादा मात्रा में लाइट अंदर जाता है तब प्यूपिल छोटा हो जाता है। प्यूपिल छोटा होकर के सफिशिएंट अमाउंट में लाइट अंदर प्रवेश करता है। आगे देखते हैं, आई लेंस का ये काम होता है, आई लेंस सदैव फोकस करने का काम करता है, किस पर, रेटिना पर। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है
वह हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहां से लेकर के ये रेटिना के बीच में जो फोकल लेंथ होती है इसकी, फोकल लेंथ, वह क्या होती, वह कांस्टेंट होती। आई बाल की जो फोकल लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है। अब यह हमेशा कितनी होती, लेंस व किसके बीच की दूरी, डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, यह क्या होती है, फिक्स होती है। अब इसको एडजस्टमेंट करने का काम किसका होता है, लिगामेंट और सिलियरी मसल्स, लिगामेंट और सिलियरी मसल्स। लिगामेंट का क्या काम करता है, उसको पकड़ कर रखता है, जबकि सिलियरी मसल्स उसका क्या काम होता है, वो उसमें ब्लड जा करके मोटा होकर के और पतला होकर मोटा होकर के, अर्थात जब ब्लड भर जाता है उसमें तो वह मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से लिगामेंट उसको क्या करता है, दबाव डालता है, तो आई लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। आई लेंस क्या हो जाता है, बीच में मोटा हो जाता है। आई लेंस चारों तरफ से दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से वह बीच में क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो आराम से पास की वस्तुएं क्या हो, आराम से उसका फोकस कहां कर देता है, रेटिना पर फोकस करने का काम करता है आई लेंस। अब उसके पश्चात जब वस्तुएं दूर हो, वस्तुएं क्या हो, दूर हो, तो उस सिचुएशंस में ब्लड जो होता है उसमें से, किसमें से, यहाँ जो सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी में ब्लड क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो वह क्या हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ने की वजह से लिगामेंट उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है, चारों डायरेक्शन से खींच करके लेंस को क्या कर लेता है, पतला बना लेता है। लेंस को जब पतला बना लेता है तो उसकी फोकल लेंथ हम सब कह देते हैं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उस सिचुएशंस में होता है क्या, तभी वह ऑब्जेक्ट को फोकस करने का काम कहाँ करता है, फोकस पर ही, कहाँ फोकस, कहाँ, रेटिना पर ही, हमेशा क्या, कहाँ फोकस करने का काम करता है, रेटिना पर ही। तो दूर की वस्तुएं इजिली, आसानी से हम सब देख लेते हैं। जब हम सब रिलैक्स करते हैं उस सिचुएशंस में हम सब का जो सिलियरी बॉडी होती वह रिलैक्स में रहती, इसका मतलब इसमें ब्लड नहीं भरा रहता, अर्थात वह किसको, आई लेंस को, अर्थात क्या करके रखती, पतला बना करके रखती है। आई की बात करते हैं हम सब। अब इन सब का ये तो फंक्शन हो गया, तो हम सब कहते हैं भाई निकट पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट अर्थात न्यूनतम दूरी, या इसी को कहते हैं निकट बिंदु। जो निकट बिंदु होता है, नियर पॉइंट होता है, वह क्या होता है, नेत्र लेंस के लिए, आई लेंस के लिए निकट पॉइंट 25 सेंटीमीटर, कितना माना जाता है, 25 सेंटीमीटर। इससे पास जब आती, क्योंकि उसमें जो ब्लड जमा होता है, ब्लड जाकर भरता है सिलियरी बॉडी में, तो उसमें होता है सिलियरी मसल्स में जब ब्लड जमा हो जाता है तो क्या हो जाता है, एकदम पूरे अपने वर्क में होती है। जब पूरे वर्क में होती है तो इससे ज्यादा वो वर्क नहीं कर सकती। अब ज्यादा वर्क करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, अब उसमें और भी ब्लड जाना चाहिए, जबकि उसमें और मात्रा में ब्लड आएगा नहीं। तो अपने पूरे वर्क में वो काम करते हुए कितनी दूरी पर रखी वस्तु को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आराम से देख लेती है। अब इससे जब भी पास रखी वस्तु होती है तो उस सिचुएशंस में हम सब कहते हैं सिलियरी जो मसल्स होती है वह वर्क नहीं कर पाती। वर्क सबसे ज्यादा वर्क उनको कहाँ करना पड़ता है, 25 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा नजदीक होने की वजह से वह डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आंख जो है खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए नियर पॉइंट हम सब कह देते हैं कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब इससे यदि हम सब कह देते हैं पास आ जाता है, नियर पॉइंट यदि 25 सेंटीमीटर से पास आ जाता है तो हम सब कह देते हैं कि आई डिफेक्ट हो गया। क्या हो गया, आई। अब यही 25 सेंटीमीटर से हट करके दूर चला जाए तब भी हम सब कह देते हैं डिफेक्ट हो गया, आई क्या हो गया, डिफेक्ट। जब पास आ जाता है तो हम सब कह देते हैं क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष। इसे हम सब बोलते हैं निकट है, निकट को बोल देते हैं शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस अर्थात निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस। इसी को हम सब और बोलते हैं मायोपिया।
मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका निकट बिंदु और निकट आ जाता है, निकट बिंदु और निकट आ जाता है, तो हम सब कह देते हैं क्या है, मायोपिया है, अर्थात निकट दृष्टि दोष है। दूसरा होता है फार पॉइंट। क्या होता है, फार पॉइंट, दूर बिंदु, दूर बिंदु। इस सिचुएशंस में क्या होता है, नेत्र लेंस जो होता है रिलैक्स में रहता है, सबसे ज्यादा दूरी पर वह देख लेता है, सबसे ज्यादा दूरी पर उपस्थित जो वस्तु होता है आराम से देख लेता है। तो इसका हम सब दूर बिंदु कहें, नेत्र लेंस का जो दूर बिंदु होता है, फार पॉइंट होता है, वह क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, अनंत होता है, अनंत, इनफाइनाइट होता है। इसको हम सब देखें आराम से पता चलता है, हम सब सूर्य को देख लेते हैं, चांद तारों को देख लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, फार पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट है। फार पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट। दूरबीन क्या होता है, अनंत होता है। जब दूरबीन को भी हम सब स्पष्ट देख लेते हैं, दूरबीन दूर स्थित किसी वस्तु को आराम से स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, तो वह हम सब कह देते हैं वह क्या, फार पॉइंट उसका क्या होता है, इनफाइनाइट। जब फार पॉइंट हम सब दूरबीन पर रखी वस्तु को आराम से नहीं देख पाते, तो हम सब कहते हैं उसमें डिफेक्ट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इन्फिनिटी से जब फार पॉइंट पास आ जाता है, कहां जाता है, पास आ जाता है, तो उस सिचुएशन में हम सब कह देते हैं तब भी नेत्र में क्या हो जाता है, विजन में हम सब पे डिफेक्ट हो जाता है, विजन में हम सब क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। वह सिचुएशंस हम सबका क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, वह भी निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। वह सिचुएशंस भी क्या कहलाता है, निकट, अर्थात शॉर्ट साइटनेस कहलाता है, शॉर्ट साइटनेस। क्योंकि दूर पॉइंट कहां चला गया, फार पॉइंट कहां चला, नियर आ गया, तो उस सिचुएशन से हम सब कहेंगे वह क्या है, निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष होता है। आगे चलते हैं, तो अब बचा क्या, ये तो ये भी क्या हो जाएगा, मायोपिया होगा, मायोपिया। तो वह क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया हम सब कहते हैं दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। तो बस इसमें एक ही सिचुएशन आता है, क्या, निकट पॉइंट दूर पहुंच जाता है। जो 25 सेंटीमीटर पे जहां हम सब नेत्र से मान लेते हैं, यहाँ की दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब इस 25 सेंटीमीटर से वह निकट पॉइंट कहां पहुंच जाए, थोड़ा दूर चला जाए, थोड़ा दूर चला, 25 से 30 सेंटीमीटर पहुंच जाए, 25 से कहां पहुंच जाए, 30 सेंटीमीटर पहुंच जाए, तो हम सब कहेंगे वह क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष हो जाता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। अर्थात उसे हम सब बोलते हैं क्या, फार, लॉन्ग साइटनेस। क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटनेस, साइटनेस बोलते हैं। दूर चला जाता है, क्या, निकट पॉइंट थोड़ा सा 25 से हट करके दूर पहुंच जाता है, 30 पहुंच जाए, 40 पहुंच जाए, 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर पहुंच जाए, तो वह कह देते हैं हम सब क्या है, लॉन्ग साइटनेस। जब यही दोनों सिचुएशन आ जाता है, तो हम सब कह देते हैं वह क्या है, प्रेस बायोपिया है। यह बुढ़ापे में होता है। यह सिचुएशन कब क्रिएट होता है, जब हम लोग की सिलियरी मसल्स वर्क करना बंद कर देती है, सिलियरी मसल्स वर्क करना बंद कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, निकट दृष्टि दोष कैसे होता है और दूर दृष्टि दोष कैसे होता है। जब हम सब ये कहें इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर ना होकर के रेटिना से दूर बने या रेटिना से पास बन जाए, तो हम सब कह देते हैं नेत्र में क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, नेत्र में क्या हो गया, आई लेंस में डिफेक्ट है। अब यदि वह फोकस करना स्टार्ट कर दे कहां, रेटिना से पहले, रेटिना से पहले, तो यही मायोपिया कहलाएगा। अब यहां से जितनी भी रेज जाएंगी कहां, फोकस कर देगा उसको, पहले ही फोकस कर, पहले ही फोकस कर, तो यह हम सब कहेंगे क्या है, यह कहलाएगा मायोपिया, अर्थात निकट दृष्टि दोष। क्या कहलाएगा, निकट दृष्टि। यह सिचुएशन कब क्रिएट होता है, यह सिचुएशन क्रिएट होता है आई बाल बड़ा हो जाए, आई बाल क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, आई बाल क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, उस सिचुएशन में हम सब कह देते हैं मायोपिया क्रिएट होता है। या दूसरा सिचुएशन होता है यह आई लेंस एडजस्ट होकर मोटा हो जाए हमेशा के लिए, तो वह सिचुएशंस में क्या कहलाएगा, हमेशा वह फोकस करता रहेगा, कहां करता रहेगा, यही करता रहेगा, पास में,
रेटिना से पहले, रेटिना से पहले, तो अभी सिचुएशन क्या कहलाएगा, मायोपिया कहलाएगा, निकट दृष्टि दोष कहलाएगा, क्या कहलाएगा, निकट, शॉर्ट साइटनेस कहलाएगा। अब इसके लिए करेक्शन हम सब करते हैं, क्या करते हैं, हम सब लगा देते हैं यहां कनकेव लेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कनकेव लेंस लगाते हैं। तो कनकेव लेंस क्या करता है, इसी को थोड़ा सा फैलाएगा, किरणों को जब थोड़ा फैलाएगा तो ये जाकर के कहां फोकस कर देगा, रेटिना पर फोकस कर देता है। कहां फोकस करता है, रेटिना। थोड़ा सा यहां फैलता है, जब ये यही किरण थोड़ा सा इधर फैलता है तो ये जाकर कहां फोकस करता है, यह फोकस हो जाता है, रेटिना पर फोकस हो जाता है। इस तरीके से यह रेटिना पर फोकस होने लगता है। तो यह सिचुएशंस, इसके करेक्शन के लिए, मायोपिया के करेक्शन, शॉर्ट साइटनेस के करेक्शन के लिए हम सब लगाते हैं क्या, कनकेव लेंस लगाते हैं। कनकेव लेंस यह जो लगाया जाता है, यह जो लगाया जाता है जो चश्मे के ऊपरी भागों में लगाया जाता है, चश्मे कहाँ लगाया जाता है, ऊपरी भागों में लगाया जाता है। क्योंकि पास की इसमें होता क्या, निकट दृष्टि दोष में, शॉर्ट साइटनेस में होता क्या, निकट की वस्तु आराम से देख लेते हैं, निकट की वस्तु आराम से देख लेते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को आराम से नहीं देख पाते। उसको फोकस कहाँ करने लगता है, थोड़ा पहले ही करने लगता है। तो उसी को फोकस दूर करने के लिए हम सब क्या करते हैं, अर्थात रेटिना पर करने के लिए हम सबको चश्मे में जो ग्लास में लगाते हैं, ग्लास में क्या लगाते हैं, चश्मे के जो ग्लास में क्या लगाते हैं, कनकेव लेंस लगा देते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा डिफेक्ट होता है हम सबका, कह देते हैं क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। अब इसका फोकस कहाँ होने लगता है, यही फोकस करता है, कहाँ फोकस करने लगता है, बाद में फोकस करने लगता है, अर्थात रेटिना से दूर, रेटिना से दूर फोकस करता है, यहां फोकस करने लगता है। तो वह सिचुएशन कब क्रिएट होता है, जब हम सब कह दें आई बाल क्या हो जाए, आई बाल छोटा हो जाए, आई बाल क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जब आई बाल छोटा होता है तो वह सिचुएशंस में लेंस तो वैसा ही बना रहेगा, वह कहां फोकस करने लगता है, बैक साइड, बैक साइड। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, बैक साइड में जाएगा नहीं तो यही धुंधला इमेज फॉर्मेशन होता है, यही धुंधला इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए आई बाल छोटा, या तो दूसरा सिचुएशन, ये हमेशा के लिए सिलियरी मसल्स काम ना करे, हमेशा के लिए पतला ही रहे, हमेशा के लिए पतला है। तो इसका मतलब निकट की वस्तु को हम सब क्या नहीं देख सकते, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। दूर दृष्टि दोष में हम सब कहेंगे निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। इसके लिए क्या करते हैं हम सब, लेंस जो ग्लास में लगाते हैं, कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकीय। तो ये क्या काम करेगा, देखिए आया था ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं, प्रकाश की जो किरणें जा रही हैं ऐसे जा रहे हैं, तो दूर पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, फोकस हो रहा है। तो यह जैसे ही लगता है तो यह क्या करता है, थोड़ा सा यही प्रकाश की किरणों को क्या करता है, थोड़ा सा सिकोड़ देता है, थोड़ा सा क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है, अर्थात इनको कन्वर्ज कर देता है। क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो ये फोकस हो जाती है कहां पर, रेटिना पर फोकस हो जाती है। तो इसके करेक्शन के लिए हम सब क्या लगाते हैं, दूर दृष्टि दोष के करेक्शन के लिए हम सबको लगाया जाता है यह कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, कन्वेक्स लेंस। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, इससे कितने कारण हो सकते हैं, दो कारण, आई बाल का छोटा हो जाना, आई बाल का छोटा हो जाना, या तो लेंस पतला ही रहना, लेंस क्या रहना, पतला ही रहना, अर्थात मोटा न हो पाना। ये सिलियरी बॉडी वर्क करना बंद कर देता है। दो सिचुएशंस होती हैं। आगे चलते हैं। बुढ़ापे की अवस्था में क्या आता है, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया आता है। जो दोनों सिचुएशन, प्रेस बायोपिया में हम सब कह देते हैं, प्रेस बायोपिया में कह देते हैं, वह क्या होता है, दोनों प्रेस बायोपिया को हम सब क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। इसका मतलब इसमें दोनों सिचुएशन होता है, दूर की भी वस्तु नहीं देख पाते हैं और जरा मतलब पास की भी वस्तुएं नहीं देख पाते, तो यह कहलाता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। इस सिचुएशंस में बुढ़ापे में सिलियरी मसल्स वर्क करना बंद कर देती है और आई बाल भी छोटा या बड़ा हो जाता है। ये नेत्र में जो सिलियरी मसल्स वर्क करना बंद कर देती है,
तो वह सिचुएशन प्रेसबायोपिया कहलाता है। इसमें दूर तथा पास दोनों की वस्तुएं नहीं देख पाते। इसके लिए जो चश्मे में ऊपर साइड क्या लगाते हैं, ऊपर साइड कनकेव लेंस लगाएंगे, और जबकि नीचे साइड क्या लगा देते हैं, क्योंकि पास की वस्तु को पढ़ने के लिए, बुक को पढ़ने के लिए हम सब लगाते हैं चश्मे में ही क्या लगा देते हैं, कन्वेक्स लेंस। दोनों लेंसों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं हम सब, एस्टिग्मैटिज्म, अबिंदुकता। अबिंदुकता इसमें होता क्या है, एक ही साथ या तो हॉरिजॉन्टल की या तो वर्टिकल की, दोनों एक साथ नहीं देख पाते। यह या तो हॉरिजॉन्टल की या तो वर्टिकल, दोनों एक साथ नहीं देख पाते हैं। इस प्रोसेस को हम सब कह देते हैं क्या, अबिंदुकता कहते हैं, अर्थात एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। यह सिचुएशन क्रिएट होता है कॉर्निया, यह जो कॉर्निया है इसका कंप्लीटली क्या ना होना, स्फेरिकल ना होना। वह कैसा बन जाता है, स्फेरिकल नहीं होता, तो उस सिचुएशंस में हम सब कह देते हैं क्या हो जाता है, अबिंदुकता हो जाता है। इसका कंप्लीटली क्या ना होना, स्फेरिकल ना होना, तो यह क्रिएट करवा देगा क्या, एस्टिग्मैटिज्म करवा देता है। तो इसमें जब पूरा का पूरा कॉर्निया जो होता है वह क्या होता है, गोला होता है, स्फेरिकल होता है, तो सही होता है, आंख में कोई डिफेक्ट नहीं होता। जैसे ही यह ऐसा होता है तो हम सब कह देते हैं उसमें क्या डिफेक्ट हो जाता है, एस्टिग्मैटिज्म क्रिएट होता है। तो इसके करेक्शन के लिए सिलेंड्रिकल, इसके करेक्शन के लिए हम सब क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल ये ग्लास लगाते हैं, किसमें, चश्मे में सिलेंड्रिकल ग्लास लगा करके इसका करेक्शन कर देते हैं। जब यह इस टाइप से है तो हम सब सिलेंड्रिकल ग्लास ऐसे लगा देते हैं, तो ये क्या काम करता है, फैला देता है, कीड़ों क्या करता है, फैला देता है। अब जब यह इस तरह से हो तो हम सब क्या लगा देते हैं, इसको ऐसे सीधे सीधे लगाते हैं, तो यह इसको कैसा फैलाता है, इस तरह से। द सिचुएशंस क्रिएट करता है यह, इसका करेक्शन करवा देता है एस्टिग्मैटिज्म का। अगला आता है जिसे हम सब बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस तो इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं वर्णांधता। वर्णांधता तो यह क्या होता है, जन्मजात बीमारी, जन्म से ही होता है, बर्थ होता है उसी सिचुएशन, उसी समय। इसमें जो हम लोग का कौन सा कोनिकल सेल्स होते हैं, कोनिकल सेल्स का क्या हो जाता है, एब्सेंटी होती है, वह प्रेजेंट नहीं होती। जब वह प्रेजेंट नहीं होती तो कलर को या तो बहुत कम अमाउंट्स में, बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है, तो हमें सबको वह क्या बताता है, वर्णों को, कलर को देखने में प्रॉब्लम होती है। कलर सही तरीके से नहीं जज कर पाते कौन सा कलर है, एक साथ कई कलर मिल जाते हैं, तो उन कलरों को हम सब क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो वह कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। आगे चलते हैं, इसके पश्चात आता है मोतियाबिंद, कैटारैक्ट। कैटारैक्ट, मोतियाबिंद, यह क्या है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद यह कहलाता है, ध्यान समझिए इसको, इसी के ऊपर, लेंस के ऊपर, आई लेंस के ऊपर एक सफेद क्रिस्टल जमा हो जाता है, पतली सी क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल आ जाता है, अर्थात झिल्ली आ जाती है, पतली सी झिल्ली, जिससे सफेद सफेद आंखों में स्पष्ट दिखता भी रहता है, तो वह मोतियाबिंद कहलाता है। इसके लिए ऑपरेशन करके इसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। वर्णांधता को, इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, यह जन्मजात होता है। यह क्या होता है,
जन्मजात होता है, इसका कोई भी करेक्शन नहीं, कोई भी निवारण नहीं है। जबकि मोतियाबिंद का निवारण क्या होता है, ऑपरेशन करके इसको क्या किया जाता है, लेंस के ऊपर से वह परत झिल्ली हटा दी जाती है, या तो लेजर से इसको क्या किया जाता है, गला दिया जाता है। तो ये डिफेक्ट था, डिफेक्ट्स ऑफ विजन था एंड देयर करेक्शन था।